सो स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेडलॉक्स। सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम एक्स्ट्रा लेक्चर में करेंगे, 20 to 25 मिनट्स का वो होगा। तो अब हम डेडलॉक्स स्टार्ट करते हैं। सो अब डेडलॉक है क्या? लेट अस सपोज ठीक है, यहां पर एक व्हीकल आ रहा है और यहां पे एक व्हीकल आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों क्रॉस करना चाहते हैं और रोड की विड्थ है वो इतनी है नहीं, रोड की विड्थ इतनी है नहीं कि दो पैरेलल गाड़ियां क्रॉस कर जाए, और पीछे भी मान लो इनके ट्रैफिक है। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन आएगी कि अब ये दोनों क्या हो चुका है, आपका पूरे का पूरा सिस्टम यहां पर डेडलॉक स्टेट में है। डेडलॉक स्टेट में है। तो अगर ऐसा डेडलॉक स्टेट उसको मिलेगा तो वो आपका प्रोसेस बिल्कुल ही रुक जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अब डेडलॉक का क्या मतलब है हम उसको देखेंगे। मान लो आपके पास प्रोसेसेस हैं, here are processes P1, ये R2 रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं प्रोसेस के लिए? CPU, रैम, कोई फाइल, कोई हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सारे एटसेट्रा रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, और ये होल्ड किसको करके बैठा है? मान लो R1 रिसोर्स को, ये होल्ड किसको करके बैठा है? R1 रिसोर्स को। एक P2 प्रोसेस है, वो R2 रिसोर्स को उसने होल्ड किया हुआ है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 रिसोर्स की। तो अब क्या होगा? ये डेडलॉक स्टेट आ गई। देखो दोनों को, P1 को अपनी एग्जीक्यूशन के लिए R1 और R2 चाहिए, P2 को अपनी एग्जीक्यूशन के लिए R1 और R2 चाहिए। तो दोनों के पास एक एक रिसोर्स है और दूसरे को वो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा, ऐसी सिचुएशन होगी, देन इट मे कॉज डेडलॉक। अब टेक्निकली डेडलॉक क्या है उसको अभी हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ डेडलॉक्स। और डेडलॉक्स वाला चैप्टर पूरा है गैल्विन का, इसमें कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। तो मैंने इसका वो आपको, अब देखो मैंने बता दिया कि प्रोसेस होते हैं, उनको अपनी एग्जीक्यूशन के लिए सिस्टम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। यस, यूनिप्रोसेसर में ज्यादा चांस है ना डेडलॉक होने का। हर चीज में डेडलॉक, यूनिप्रोसेसर में तो और भी ज्यादा चांस है, क्योंकि वहां पर प्रोसेसर एक है। मान लो आपका उस प्रोसेसर के केस में क्या है, आपके पास मेमोरी है और मेमोरी की वजह से डेडलॉक हो रहा है, कोई फाइल की वजह से डेडलॉक हो रहा है क्योंकि वो पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही वहां पे, तो वहां भी डेडलॉक हो सकता है। जैसे राउंड रॉबिन आपका एल्गोरिदम है जशन, तो इनका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि यूनिप्रोसेसर के केस में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, उसमें दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एक एडिटेबल फाइल को रीड कर रहे हैं। एडिटेबल फाइल अब क्या है? रिसोर्स। तो वहां पर भी वो क्या हो सकता है? डेडलॉक हो सकता है। ठीक है, एट ए टाइम वो एक ही उसको जाएगा, तो वहां पे हो सकता है। अभी इसका मैं बताऊंगा आपको कैसे। थोड़ा सा मूव करो,
इसको सॉरी भी हम आगे चलते हैं, फिर अगर कोई डाउट आएगा तो फिर हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपके पास है 3 टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है कि प्रोसेसर when a file is open we try to delete it, an error message pops up. No, ये डेडलॉक नहीं है, ये डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक में तो ऐसा होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रुक जाएगा, उसको रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो एक प्रोसेस बिल्कुल रुक जाएगा। ये तो ऐसे है कि फाइल ओपन है और आप डिलीट कर रहे हो तो ये इंटरप्ट हो रहा है और इसका डेडलॉक से कोई लेना देना नहीं। ये क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं, डेडलॉक को ट्रैफिक से भी रिलेट नहीं कर सकते। अभी थोड़ा सा आज का लेक्चर देखो, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछना। डेडलॉक जो भी होगा वो रिसोर्सेज की वजह से होगा, ये याद रखना। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं आपके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सीपीयू साइकिल्स, मेमोरी स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नंबर जो डिस्क्स हैं आपकी, फाइल्स हैं आपकी, वो सारे क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज। अब each process utilizes a resource as follows. The first one is request. The process requests the resource. If request cannot be granted immediately, then the requesting process must wait until it acquire the resource. इस लाइन का मतलब क्या है, अभी मैंने गैल्विन की लाइन की स्टेटमेंट रीड की है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि अब हर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। लेट अस सपोज पी प्रोसेस के पास R1 रिसोर्स है और R2 रिसोर्स वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब तक इसको R2 रिसोर्स मिल नहीं जाता तब तक ये इसको वेट करेगा कि ये जब तक इसको मिल नहीं जाता। क्लियर? यूज क्या है? यूज मीन्स द प्रोसेस कैन ऑपरेट ऑन द रिसोर्स, मतलब कि प्रोसेस अब यूज कर सकते हैं रिसोर्स को। रिलीज क्या है कि प्रोसेस ने रिसोर्स को यूज किया और उसके बाद रिलीज कर दिया। या ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला, प्रोसेस ने रिसोर्स को रिलीज कर दिया, मतलब छोड़ दिया प्रोसेस। ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं जो टेक्निकली हम कई बार यूज करेंगे आगे। रिक्वेस्ट क्या है? जब भी कोई प्रोसेस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है। यूज क्या है? जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है। रिलीज क्या है? जब भी कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को रिलीज करता है। ठीक है, बड़ी सिंपल, ये तो नाम से ही पता चल जाता है। अब देखो, ये आगे 4 कंडीशंस हैं आपके पास। इन 4 कंडीशन से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक, मैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन देता हूं, है वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप लोगों ने सिंपली नेक्स्ट 5 मिनट्स में मेरे को सॉल्व करके बताना है। अ स्टूडेंट रिक्वायर्स, क्या लें एग्जांपल, टू फाइल कवर यहाँ पर मिनिमम लिख लो, हाउ मेनी मिनिमम
file covers are needed for 7 students to ensure can show his assignment in every possible scenario। देखो मान लो आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो है, इसको चलो मैं ही सॉल्व करूंगा क्योंकि इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या है कि आपके पास जो भी स्टूडेंट है वो एट ए टाइम सभी स्टूडेंट्स फाइल कवर्स की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, एट ए टाइम फाइल कवर्स की डिमांड कर सकते हैं। सेकंड अजम्पशन क्या है कि जब भी एक स्टूडेंट अपना असाइनमेंट शो कर देगा तो उसके बाद जो उसके रिसोर्सेज हैं, मतलब 2 फाइल कवर्स हैं, वो दूसरे स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। तो हाउ मेनी मिनिमम फाइल कवर्स आर नीडेड फॉर 7 स्टूडेंट्स to ensure that each one of them can show his assignment in every possible scenario। so इसके लिए आप अभी सभी अटेम्प्ट करके देखो इन नेक्स्ट 4 मिनट्स। जिसको वैसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके लिए आगे डेडलॉक थोड़ा सा इजी होता जाएगा। वो बेसिक क्वेश्चंस खास तौर पर जैसे आपके थ्योरी क्विज है तो उसमें इसके जैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये 1 आधे मिनट में सॉल्व हो जाता है। अगर अभी मैं बताऊंगा कैसे, जिस कईयों ने तो शायद कर भी लिया हो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। सो कमेंट्स आए हैं, देखो यहाँ पे इन एवरी पॉसिबल सिनेरियो लिखा था तो आपका आंसर 2 क्यों नहीं हुआ ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, इन एवरी, मान लो कोई स्टूडेंट्स के पास फाइल कवर्स है और कोई भी स्टूडेंट एक्सचेंज नहीं कर रहा, ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो है ना। अजम्पशन थे 2, वो मैंने आपको बता दिए। 14 नहीं है अभी आंसर। सो वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं S1, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो आप इसमें प्रोसेसेस मान सकते हो और जो फाइल कवर है वो रिसोर्स मान सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। S5, S6, S7। तो वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि सभी स्टूडेंट्स एक एक फाइल कवर ले लें। इसने F1, F2, F3, हमने तो एवरी पॉसिबल सिनेरियो में ये बताना है कि कभी भी सभी के सभी स्टूडेंट्स सभी ने एक एक साइमल्टेनियसली फाइल कवर ले लिया। तो अब कैसा सिनेरियो है कि सभी के सभी निकल सकते हैं, जब किसी एक स्टूडेंट को एक और फाइल कवर दे दिया जाए। मान लो अभी F1 को एक और फाइल कवर दे दिया तो अब ये वाला स्टूडेंट अपने टीचर के पास जाकर असाइनमेंट शो कर सकता है। तो जब इसने शो कर दिया असाइनमेंट तो ये वाली 2 फाइल कवर्स क्या हो गए, फ्री। तो ये अब किसी भी 2 स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे, मतलब S2, सपोज करो S2 को मिल गया F1 और S3 को मिल गया F8।
तो ये भी हो गए। तो अब इसके बाद कितने फ्री बच गए? F1, F2, F3 एंड F8। तो अब ये चारों इन चारों को मिल जाएंगे, तो ये भी एग्जीक्यूट कर जाए, मतलब प्रोसेसेस होंगे तो एग्जीक्यूट कर जाएंगे, स्टूडेंट्स हैं तो ये शो कर देंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ फाइल कवर्स दैट आर नीडेड, वो कितना आंसर आएगा? 8। जितने नंबर ऑफ आपके स्टूडेंट्स हैं उससे 8 ज्यादा। क्लियर है ये देखो थोड़ा सा, देखो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होगा, तो मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। 2 से काम क्यों नहीं चला? क्योंकि हर सिनेरियो में नहीं होगा। आपकी बात सही है, चलो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आपको प्रॉब्लम देता हूं, फिर शायद आप ज्यादा रिलेट कर पाओ। चलो ये अभी इसके लिए किया था, वहां पर पर देखो, यस जशन, जो इसमें अभी जो आगे आपका सिस्टम बताया जाएगा वो यूनी प्रोसेसर के लिए बताया जाएगा। अगर लिखा ना हुआ तो क्या होगा, ये यूनी प्रोसेसर का ही बताया जाएगा। जो भी आपने क्वेश्चन आगे आगे अटेम्प्ट करने हैं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा ना हुआ तो वो यूनी प्रोसेसर के लिए बताया गया है। और जैसे ये वाला केस है, देखो अगर पैरेलली भी चाहिए तो भी आप अज्यूम करके देखो ना, अगर पैरेलली भी चाहिए, सभी के पास एक एक है, तो वो वेट करेगा ना प्रोसेस जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो चलो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। A system contains 3 programs। फिर उसके बाद मैं आपके जो डाउट्स थे पैरेलल वाले वो भी लूंगा, ताकि इससे आपको ये हो जाएगा कि डेडलॉक्स में आगे, अभी हमने टेक्निकली 4 नेसेसरी कंडीशंस किए नहीं है, लेकिन अगर आगे जाकर आपको ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगी। A system contains 3 programs। नहीं अर्पित, मैं अभी बताने वाला हूं कि 2 से काम क्यों नहीं चला, ठीक है। क्वेश्चन की सेंस समझो, 2 में किस स्टेज में चलेगा और किस स्टेज में नहीं चलेगा। उसमें बोला गया था कि इन एवरी सिनेरियो, आपके पास एवरी सिनेरियो नहीं आपने कंसीडर किया। आपने सिनेरियो क्या कंसीडर किया, अगर 2 किस केस में चलेगा, कि मान लो दोनों फाइल्स हैं और सभी प्रोसेसेस के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने आपके पास एक ऐसा सिनेरियो अज्यूम कर लिया कि पहले एक प्रोसेस को 2 दे दिए, फिर दूसरे प्रोसेस के पास 2 आ गए, तीसरे प्रोसेस के पास 2 आ गए, चौथे प्रोसेस के पास 2 आ गए, एंड सो ऑन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये वन ऑफ द सीन है। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन की वर्डिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम की सेंस में बनाता हूं, प्लीज वेट, ठीक है। उसका आंसर 8 था कार्तिक, उसका आंसर 8 था। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, कईयों को कंफ्यूजन भी होगी है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। A system contains 3 programs
and each requires 3 tape units for its operation. The minimum number of tape units which the system must have so that deadlocks never arise. यहाँ पे वर्ड देखो, अभी सभी ने यहाँ पे वर्ड देखना है, क्या लिखा हुआ है, नेवर अराइज, मतलब हर सिनेरियो में ये चलेगा, हर सिनेरियो में आपका सॉल्यूशन चलना चाहिए, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल है, अभी ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके पास 3 प्रोग्राम्स हैं, P1, P2, P3, हर को 3 टेप यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसका भी वर्स्ट केस क्या, चलो पहले हम बेस्ट केस की बात करते हैं। बेस्ट केस क्या होगा कि एक प्रोसेस के पास तीनों रिसोर्सेज हैं, P1 चल गया, इसने अपना काम पूरा किया, ये तीनों रिसोर्सेज फ्री हुए, यहां पर आ गए, इसने एग्जीक्यूट किया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। लेकिन ये तो बेस्ट केस हो गया। नेवर के लिए आपको देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेवर। नेवर के लिए आपको वर्स्ट केस देखना पड़ेगा। वर्स्ट केस क्या होगा, P1 के पास 2 रिसोर्सेज हैं, P2 के पास 2 रिसोर्सेज हैं और P3 के पास 2 रिसोर्सेज हैं। तो अब अगर आपके पास सिस्टम में 6 रिसोर्सेज हैं, तब क्या डेडलॉक पॉसिबल है? बिल्कुल है, अगर ऐसा केस बन गया, ठीक है। तो अब इस डेडलॉक को तोड़ा कैसे जाए, कभी भी अराइज ना हो, चाहे कोई प्रोसेस जितने मर्जी आपके रिसोर्सेज मांग ले, दैट विल बी, जितने नंबर ऑफ आपके यहाँ पर सभी को एक एक कम करके प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट कर दो +1, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 7। मतलब अब ये 7वां रिसोर्स आप किसी को भी एलोकेट कर दो तो पहले अब P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये तीनों रिसोर्सेज फ्री हो, ठीक है। तो यहां पर वर्ड को आप समझो, यहां पर क्या लिखा था, नेवर, तो इसलिए इसमें हमने ऐसा किया। हाँ जी, अब डाउट है किसी को, आप प्लीज पूछो, आप किसी को पैरेलल वाले में डाउट था वो पूछो। यस, क्योंकि पहली मैंने एग्जाम, वर्स्ट केस कैसे हो गया, वर्स्ट केस हमारे सिचुएशन में चंदन ये कैसे हुआ कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे और डेडलॉक होगा, वो हमारे लिए वर्स्ट केस होगा। तो अब वर्स्ट केस में हमारे पास 6 नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड, क्लियर। तो वो तो वर्स्ट केस होगा जब डेडलॉक होगा। डेडलॉक नेवर अराइज, अगर एक भी रिसोर्स आपने बढ़ा दिया तो क्या हो गया, डेडलॉक विल नेवर अराइज। अब चाहे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप चाहे पैरेलल प्रोसेसर लगा लो तो भी बात सेम ही रहेगी, क्योंकि यहां पर रिसोर्सेज कौन सा चाहिए, डिस्क टेप यूनिट्स, ठीक है। तो वो तो अलग है, उसका तो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के साथ कोई लेना देना नहीं। तो इस केस में हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे चलेंगे। देखो यार, ओएस की प्रोग्रामिंग जैसे मर्जी, वो मैं आपकी बात समझ गया कि आपके पास हो गया 331, फिर तो बेटा जयंत 4 से आपका 3C काम चल जाना था ना। जो केस आपने बताया, इस केस में डेडलॉक नहीं है। देखो मैं कमेंट दिखा देता हूं, ये वाले केस में डेडलॉक नहीं है। क्यों नहीं है, जब किसी प्रोसेस को 3, जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी रिसोर्सेज की, उतने दे ही दिए, तो कुछ टाइम बाद तो वो उसको फ्री करेगा ना, तो कुछ टाइम बाद तो उसको फ्री करेगा, तो वो क्या होगा, डेडलॉक नहीं होगा। इस केस में P1 भी फ्री कर देगा 3 रिसोर्सेज, P2 भी कर देगा, तो बाद में P3 को भी एलोकेट किए जा सकते हैं। हाँ जी, एनी अदर डाउट? देखो यार, इसमें
फॉर्मूला आप डराइव क्यों कर रहे हो? उसमें तो आप अगर किसी ने क्वेश्चन वो कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट अस सपोज आपके पास P1 प्रोग्राम है, उसको 3 टेप यूनिट्स चाहिए। अगर इसको 3 टेप यूनिट्स मिल गए तो कुछ टाइम बाद तो ये एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट ही हो जाएगा ना, तो ये तीनों रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? फ्री। फिर वो P2 को चले जाएंगे। क्लियर? अगर यहां पे सच दैट विच कैन अवॉइड या कुछ ऐसा वर्ड लिखा जाता, फिर आप बोल सकते थे कि ये तो 3C हो जाना था, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है? नेवर। तो नेवर में तो आपको वर्स्ट केस ही देखना पड़ेगा। और किसी को कोई डाउट है? तो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या देखना है कि जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज उसको चाहिए उतने उससे एक कम कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वर्स्ट केस। तो +1 विल बी दी सोल्यूशन। तो आंसर क्या आया? 7। अब किसको डाउट है इसमें? अगर डाउट है बेटा अभी पूछ लो। मल्टी कोर पे एक साथ एग्जीक्यूट होते जाएं। रिसोर्स क्या चाहिए उसको? टेप यूनिट्स। टेप यूनिट्स ही नहीं है। देखो डेडलॉक में एक सिंपल टर्म बताता हूं आपको। एक टर्म होती थी स्टारवेशन। डेडलॉक है इनफिनाइट स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होती थी कि बहुत देर से वो वेट कर रहा है कि उसको रिसोर्स मिल जाए, लेकिन रिसोर्स नहीं मिलता था काफी देर बाद। इनफिनाइट में क्या है कि कभी मिलेगा ही नहीं। इस सिनेरियो ऐसा बन गया है। लेट अस सपोज P1, P2, P3 के पास, तीनों के पास दो दो रिसोर्सेज थे। तो ये इसको होल्ड करके बैठा है, ये इसको होल्ड करके बैठा है, ये इसको होल्ड करके बैठा है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तो क्या होगा? डेडलॉक। ये तो कभी सोल्यूशन आगे जाएगा ही नहीं ना। जैसे हाईवे वो रोड पे बताया है आपको कि दोनों गाड़ियां आ गई थी, किसी ना किसी एक गाड़ी को रिवर्स करके साइड पे लेनी पड़ेगी, तभी यहां से दूसरी गाड़ी निकल सकती है। तो ऐसी सिचुएशंस को हम अभी हैंडल करेंगे। अभी देखो हमने टेक्निकली नहीं ज्यादा किया, हमने तो सिंपल लैंग्वेज में ही किया है। यस, इसके अलग अलग सोल्यूशन होंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सर अगर P1, देखो डाउट क्या है मैं आपको शो कर देता हूं। अगर P1 कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ एंड इतने में P2 एग्जीक्यूट हुआ बिकॉज ऑफ शेड्यूलिंग, देखो उसको रिसोर्स भी मिलने चाहिए ना। जब तक अगर P1 को 3 के 3 रिसोर्सेज या P2 को तीनों के तीनों रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तब तक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्लियर? एक रिसोर्स कम कैसे होगा? तो P2 के पास एक रिसोर्स कम है होगा तो वो दोनों वेट करेंगे, P1 भी वेट करेगा, P2 भी वेट करेगा, तो डेडलॉक हो जाएगा। क्लियर? चलो अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसको आगे करेंगे। इसका देखो सॉल्यूशन को अभी इग्नोर करो, सभी अपना अटेम्प्ट करके देखो। इसमें उल्टा कर दिया है। अ कंप्यूटर है 6 टेप ड्राइव्स। इसमें नंबर ऑफ टेप ड्राइव्स कितने हैं? 6 with n processes competing for them। कितने प्रोसेस कंपीट कर रहे हैं उनके लिए? n। each process may need 2 drives। what is the maximum value of n for this system to be deadlock free? मतलब उस क्वेश्चन में क्या था आपके पास? मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए थे कि आपका सिस्टम डेडलॉक फ्री हो। तो यहां क्या बोला है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने पॉसिबल हैं कि आपका सिस्टम डेडलॉक फ्री हो। तो इसको सॉल्व करके देखो सभी अपने आप।
तो देखो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर क्विज वगैरह में पूछे जाते हैं। तो डेडलॉक तो पूरे जो आपकी बुक का है पूरे का पूरा ही सिलेबस में है, तभी मैं कहता हूँ कि अगर एक एक्स्ट्रा क्लास हो जाए तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि सिलेबस को कंप्लीट करवाना है टाइम पे। अगर मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा तो हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर पाएंगे विद फ्री टाइम। चलो इसको अभी डिस्कस करते हैं। A computer has 6 tape drives, so number of tape drives कितने हैं? 6। अब अगर पिछले क्वेश्चन को आप रिवर्स करोगे तो हर को कितने चाहिए? 2 ड्राइव्स। तो वर्स्ट केस क्या बनेगा जब सभी को एक दे दोगे आप, मतलब अगर यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5 इनको एक एक आपने, यहाँ पर ये आएगा आपका, इसको रिसोर्स बोलो क्योंकि आगे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ करेंगे। तो इसको प्रोसेस बोलो, सर्कल से आप प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये P5 5 आपके प्रोसेसेस हो गए, ठीक है। तो अब ये जो 6th वन है अगर ये किसी एक को एलोकेट हो जाएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब पिछले क्वेश्चन का ही वो है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी देयर without deadlock that can be 6, oh sorry 5। yes any doubt इसमें? any doubt कि ये 5 कैसे आया? देखो अगर किसी को भी डाउट है तो पूछो, इससे रिलेट करो पिछले क्वेश्चन से। इसमें क्या था कि आपने रिसोर्सेज बताने थे, तो इसमें क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस बताने हैं। तो मैक्सिमम जब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज दे दिए 6, हर प्रोसेस को 2 चाहिए, तो कितना आंसर आया? 5। लेट अस सपोज मैंने यहां पर इसको अभी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, यहां पर मैंने इसको 2 की बजाय 3 कर दिया। सो व्हाट विल बी द आंसर? अगर मैंने 2 की बजाय 3 कर दिया यहाँ पे, ईच प्रोसेस में नीड 3 ड्राइव्स, सो आंसर क्या आएगा? डेडलॉक नहीं होगा चंदन? यस अर्पित, आपको वर्स्ट केस सिनेरियो ज्यूम करके फिर उसको डेडलॉक फ्री करना है। बिल्कुल सही। तो यहां पर मैंने क्या बोला था कि अगर 3 कर दिया जाए, यहां 2 की बजाय 3 हो जाए, तो अगर यहाँ पे 3 है तो अब एक प्रोसेस को वर्स्ट केस क्या बनेगा? यहां पर 2 हो जाए P1, यहां पर 2 हो जाए P2, ठीक है। अब P3, क्या मैं P3 प्रोसेस ले सकता हूं कि उसको 2 एलोकेट कर दिए जाए? नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर 6, तो यहां पर तो हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम नंबर कितना अकोमोडेट किया जा सकता है? यही 1, 2। किसी को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में? टू आ गया ना भी सबका? चलो एक मैं और बता देता हूं आपको, इसमें अगर 1 हो, यहां पे 1 हो, यस एनीबडी, फिर होगा कभी डेडलॉक? तो आपके पास आप इनफिनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस
हो सकते हैं। क्लियर है ना? अगर 1 होगा तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, क्योंकि हर प्रोसेस कभी ना कभी तो एग्जीक्यूट होगा ही अगर सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो होगा ही नहीं, बिल्कुल सही। यस गुरसिमर सिंह, मैं आपका 3 प्रोसेसेस समझा नहीं आंसर। आप इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हो 2 वाले की? तो यहां पे आप इसको 4 मान लो, जिसको अभी वो समझ में नहीं आया था 2 वाला, चलो हम इसको 4 के साथ करते हैं। अब एक प्रोसेस को 4 चाहिए, ठीक है, तो इसको मैंने 3 दे दिए, तो क्या P2 आ सकता है? नहीं, तो एक ही प्रोसेस होगा। अगर यहाँ पे 3 था तो क्या होगा? P1 को वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? यहाँ पे 2 रिसोर्सेज दे दूंगा, P2 उसको 2 रिसोर्सेज दे दिए, P3 इसको अगर मैंने 2 दे दिए सपोज करो, तो टोटल 6 पूरे हो गए, तो ये तो हमारा सिस्टम डेडलॉक में आ गया, तो P3 को मैं नहीं ले सकता, तो P1 और P2 ही मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता हूं। जब मैंने प्रोसेसेस को 3 कर दिए, 4 वाला नहीं आया समझ में? 4 वाले में तो यार कुछ भी नहीं रहा ना। इसको देखो लॉजिकल रीजनिंग से करके देखो, 4 ड्राइव्स कर दिए ईच प्रोसेस। अब P1 का वर्स्ट केस क्या बनेगा? इसको मैं 3 एलोकेट कर दूंगा। क्या मैं अभी P2 को 3 एलोकेट कर सकता हूं? नहीं, फिर तो सिस्टम आपका डेडलॉक में आ गया। टोटल 6 टेप ड्राइव्स हैं आपकी सिस्टम में, तो 3-3 होगी, तो फिर तो आपका सिस्टम डेडलॉक में आ गया, तो मतलब P2 को मैं अकोमोडेट कर ही नहीं सकता, तो इस केस में कितना आएगा? 1। ठीक है, क्लियर? यस, एनी अदर डाउट? P1 को 3, P2 को 2। यस गुरसिमर सिंह, ये आपका भी जो डाउट अभी आप पूछ रहे हो ना, ये पहले भी हमने वो किया है कि हमने क्या लेना है, हमने वर्स्ट केस लेना है। जो आपने ये अभी बताया है कि ये वर्स्ट केस नहीं है, हम अकोमोडेट ही नहीं कर सकते। हमने सिस्टम को डेडलॉक फ्री भी रखना है, तो आपके वाले इस सिस्टम में डेडलॉक फ्री नहीं है। मान लो देखो इन्होंने सॉल्यूशन दिया है ये, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर था 3, ठीक है। अब P1 P2 P3, इन्होंने अब P1 को 3 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया। अब ये P1 तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, पर क्या ये वर्स्ट केस है आपका? नहीं, ये वर्स्ट केस तो नहीं है ना। वर्स्ट केस कब होगा? जब सभी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपके यूटिलाइज हो रहे हैं और डेडलॉक में भी है सिस्टम, तो डेडलॉक में भी है सिस्टम, और वो वर्स्ट केस आपका ये वाला होगा। अब डेडलॉक में भी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं। क्लियर? क्लियर, तो यहां पर मैक्सिमम कितने वो हो सकते हैं? 2, क्योंकि अभी तो सिस्टम डेडलॉक में है और यहां पर नहीं। क्लियर? तो अब करते हैं हम, जैसे आपके बुक में अब चलता है, तो हम वैसे ही अब यहां से अब स्टार्ट करेंगे। सो अब ये कंडीशंस हैं 4 नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशंस का मतलब क्या है? देखो बात ध्यान से सुननी है ये, कि उन्होंने लिखा है डेडलॉक कैन अराइज इफ 4 कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है कि चारों कंडीशंस एक साथ होनी चाहिए, तभी होगा डेडलॉक।
अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका डेडलॉक नहीं होगा। क्लियर? तो आपका डेडलॉक नहीं होगा अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी। क्लियर है ये बात? अब हम स्टार्ट करते हैं सर इस लॉजिक से पैरेलल प्रोसेसिंग ऑल द टाइम तो नहीं हो। हाँ, अगर ऐसा है पैरेलल प्रोसेसिंग में भी डेडलॉक हो गया तो उसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो पैरेलल प्रोसेसिंग तो कहां से होगी? ठीक है, अगर आपका डेडलॉक ही हो गया तो पैरेलल, वहां तो एक भी प्रोसेस नहीं है। डेडलॉक क्या सिचुएशन है? जो प्रोसेसेस डेडलॉक में है उन प्रोसेसेस में से तो कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। ये पॉसिबल है कि आपके पास ऑक्टा कोर सिस्टम है, उसमें 4 थ्रेड्स या 4 प्रोसेसेस आपके चल रहे हैं पैरेलली और 4 प्रोसेसेस डेडलॉक में है। तो आप उसमें ये बोल सकते हो कि कुछ तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है लेकिन कुछ चारों किस में है? डेडलॉक में है। क्लियर? तो वो लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे। तो अब देखो इन कंडीशंस का मतलब क्या है। डेडलॉक कैन अराइज इफ 4 कंडीशंस hold simultaneously. First one is mutual exclusion. अब mutual exclusion में यहां पर क्या लिखा है? Only one process at a time can use a resource. Yes, एक कोर का भी हो सकता है अगर उसमें मल्टीपल थ्रेड्स या मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे हैं। वो देखो डेडलॉक प्रिवेंशन के आगे एल्गोरिदम आएंगे आपको। प्लीज अभी थोड़ा सा हम सिलेबस आगे मूव करते हैं, आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। अगर तब नहीं समझ में आया तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। इवन आफ्टर डेडलॉक्स मैं एक डाउट सेशन भी ले लूंगा, ठीक है, ऑन सम सैटरडे संडे। लेकिन भाई एक्स्ट्रा क्लास के आप मुझे टाइमिंग्स नहीं बताए आपने, तो इस बार मैं फ्री भी था तो मैं फोर्स नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने मंडे को नहीं मैसेज किया। ठीक है, तो इस बार मैं अभी आज आपके सीआर से शाम तक मेरे को मैसेज आ जाना चाहिए कि इस टाइम हमारा एक्स्ट्रा लेक्चर ले लो। It will be only of 30 minutes. So only one process at a time can use a resource. मैं इसको थोड़ा सा और तरह से बोलता हूं, इस लाइन को आपने भी उस तरीके से याद रखना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है कि कम से कम एक रिसोर्स आपका नॉन शेयरेबल होना चाहिए। कम से कम एक रिसोर्स आपका नॉन शेयरेबल होना चाहिए। अब शेयरेबल रिसोर्सेज कौन से हैं और नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज कौन से हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो आज तो अकेली फर्स्ट कंडीशन ही हो पाएगी। सो शेयरेबल रिसोर्सेज कौन से होंगे? जैसे रीड ओनली फाइल्स, मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली रीड ओनली फाइल्स को रीड कर सकते हैं। नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज तकरीबन आपके सारे होते हैं। लेट अस सपोज प्रिंटर है, कई लोग बोलेंगे प्रिंटर आपके मल्टीपल पीसीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इसीलिए ये शेयरेबल है, लेकिन ये शेयरेबल नहीं है क्योंकि एट ए टाइम एक प्रिंटर सिर्फ एक प्रोसेस की कमांड लेगा। साइमल्टेनियसली वो मल्टीपल प्रोसेसेस की कमांड नहीं ले सकता। तो प्रिंटर क्या है आपका? नॉन शेयरेबल। और ये रीड ओनली फाइल्स क्या है आपकी? शेयरेबल। क्लियर है ये? ओके, चलो मुझे बता देना कार्तिक कौन सा
टाइम स्लॉट होगा फ्री, ठीक है। तो आप फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो अभी हम ये बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको फिनिश करेंगे, जो कल लेक्चर होगा डेडलॉक को। अगर आप कल 5 PM फ्री हो तो मेरे को बता दो, हम उसी को कंटिन्यू कर लेंगे लेक्चर को। तो बता देना जैसे भी होगा, कार्तिक से मैं बात कर लूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर को करते हैं ओवर। क्यूज का सिलेबस मैं बता दूंगा आपको, अभी शायद डेडलॉक तक हो, शायद, पक्का नहीं है, शायद डेडलॉक तक।